आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले जिले के परिषदीय स्कूल के 32,000 बच्चों का डेटा रिजेक्ट हो चुका है। इस वजह से हुआ, किस वजह से रिजेक्ट हुआ उसे हम देखेंगे और ये गाजीपुर जिले की बात है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर ने जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 32,000 छात्रों का डेटा रिजेक्ट कर दिया है। कारण है उनके अभिभावकों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इससे उनके खाते में ड्रेस, बैग व जूते खरीदने के लिए दी जाने वाली 1100 रुपये की राशि नहीं भेजी जा सकी है। राहत की बात यह है कि उन बच्चों के अभिभावकों को एक बार फिर आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक कराने का मौका दिया गया है। अगर समय से वह आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करा लेते हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस राशि से जो 1100 रुपये भेजे गए हैं छात्रों के अभिभावकों के खातों में, उनसे 2 जोड़ी मोजा, 1 बैग, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी ड्रेस, 1 स्वेटर ये खरीदने होंगे। और अब तक यह राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में भेजी जाती थी, जिससे उन्हें थोक में पूरा सामान खरीद कर बच्चों को वितरित किया जाता था। इस वर्ष से सरकार सीधे बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में यह राशि भेज रही है। ऐसे सभी अभिभावकों का बैंक खाता नंबर विद्यालयों से एकत्रित कर बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। जिले के कुल 2,267 परिषदीय विद्यालयों में 3 लाख लगभग बच्चे पंजीकृत हैं। अब देखें नेक्स्ट न्यूज में, तो परिषदीय शिक्षकों को जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ डीए यानी कि महंगाई भत्ता। 1 साल में कम से कम इतने का फ़ायदा होने वाला है, तो पूरी कैलकुलेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द बढ़ा हुआ भत्ता, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस मिलेगा और इसके मिलने की उम्मीद भी है। अभी तक जो महंगाई भत्ता था वो 28% था। 1 जुलाई 21 से बढ़ाकर इसे 31% कर दिया गया था, जिसमें 3% की बढ़ोतरी की गई थी। और इसके बाद में पुनः 1 जनवरी आगामी वर्ष 1 जनवरी 2022 से भी पुनः डीए बढ़ने के टाइम आ जाएगा, लेकिन ये भी वही स्थिति होगी, 2 से 3 महीने बाद ही घोषित हो पाएगा। पहले केंद्र सरकार बढ़ोतरी करती है, उसके बाद में धीरे धीरे राज्य सरकारें इसकी घोषणा करती हैं, तो इसमें लगभग 2-3 माह का समय लग जाता है। 1 साल में कम से कम कितने का फ़ायदा मिलेगा, जैसे मान के चलिएगा किसी की सैलरी 18,000 रुपये है और इसी फ़ायदे की यदि हम बात करें तो कर्मचारी का, तो यहाँ पर यदि कोई कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसे नया महंगाई भत्ता 31% मिलता है, तो उसे 5,580 रुपये एक्स्ट्रा प्रति महीने मिलेंगे। और अब तक जो मिलते थे वो 28% मिलते थे, यानी कि 5,040 रुपये प्रति महीने। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, तो 540 रुपये महंगाई भत्ता में जो वृद्धि हुई 3% के हिसाब से वो हुई। सालाना सैलरी में इजाफा की बात करें तो 12 गुणा 540 करेंगे तो 6,480 रुपये का इजाफा हुआ, जिसकी बेसिक सैलरी केवल 18,000 रुपये है उसके लिए। वही नेक्स्ट न्यूज देखें तो प्राथमिक विद्यालयों में लगेंगे हाथ धोने वाले उपकरण। हालांकि कई एक जगह मल्टीपल हैंड वॉश लगाए भी गए हैं और कई जगह लगने के बाद में ख़त्म भी हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ की जो लोकल व्यवस्थाएं हैं जिसमें गांव के लोग, कुछ अराजक लोग उसे तोड़ देते हैं, इस प्रकार से ये नहीं चल पा रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए हाथ धोने हेतु उपकरण यानी कि मल्टी हैंड वॉश यूनिट लगाए जाएंगे, उनकी तैयारी है। ये कार्य पूरा कराने के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट विद्यांजलि 2.0 योजना सहित अन्य का उपयोग भी किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज देखें तो यहाँ पर कोविड और नॉन कोविड दोनों की बात की गई है। जो मृत अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और उनके समस्त देयकों को शीघ्र भुगतान के संबंध में शासनादेश आया। तो यहाँ पर समस्त मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और सभी के लिए ये लिखा गया है। इसमें अनुकंपा नियुक्ति की बात की गई है। 7 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में कोविड और नॉन कोविड के कारण मृत अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और उनके समस्त देयकों को शीघ्र भुगतान के संबंध में
पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर आप द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है। शासन द्वारा अद्यतन सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो प्रतापगढ़ से है। प्रधानाध्यापक ने टीसी पर लिख दिया अपराधी, वीडियो इसका वायरल हो गया है। इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यालय के 10वीं पास छात्र के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर अपराधी लिख दिया। बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो प्रकरण चर्चा का विषय बन गया। DIOS का कहना है कि वह जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। मंगरौरा ब्लॉक स्थित श्री जागेश्वर यादव इंटर कॉलेज ने से नेवरा गांव की निवासी हरकेश सिंह के बेटे शिवशांत सिंह ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसकी टीसी पर प्रधानाध्यापक नंदन यादव ने अपराधी लिख दिया। इस पर शिवशांत की मां जंतरा देवी प्रधानाचार्य से मिलने स्कूल पहुंची। दोनों में हुई बहस का वीडियो वायरल हो गया। नेक्स्ट न्यूज में योगी सरकार की कल हुई कैबिनेट बैठक में मुख्य निर्णय लिए गए, जिसमें विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए क्लियर कर दिया गया कि जो विवाहित पुत्री है उसको भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। उस संबंध में ये साफ आदेशित इसमें कर दिया गया है। और उसके बाद में यदि हम देखें तो अधिवक्ताओं को एक मुश्त 5 लाख रुपए की बात भी कर दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि 1974 की धारा 13 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर जो गरीबों को मुफ्त राशन की बात है वो सरकार पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च 22 तक निःशुल्क राशन देगी। सरकार गेहूं चावल के साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो आयोडाइज्ड नमक की भी प्रदान करेगी। राशन दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। योगी कैबिनेट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मार्च तक राशन मुफ्त देने की घोषणा की थी। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, तेल, नमक दिया जाएगा। योजना के से लगभग 15 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। अन्य फैसले भी किए गए, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट मेडिसिन विभाग के संचालन को कैबिनेट ने बुधवार को हरी झंडी दे दी। प्रदेश और बाहर के खिलाड़ियों को यहां इलाज की उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। खेल के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली गंभीर चोट का यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से इलाज किया जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो यहाँ पर शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे कि पासबुक एंट्री करवाना, अपडेट करवाना, ग्राम प्रधान से वार्ता करना, चेक पर हस्ताक्षर करवाना, MDM के संबंध में आवश्यकताओं और समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। तो हम देखेंगे इस आदेश को। तो ये प्रयागराज से है। कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रयागराज समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए ये लिखा गया है और इसमें साफ किया गया है कि 18/8/2021 द्वारा कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों में 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। उसमें अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन के विशिष्ट शिक्षा अनुभाग 5वें शासनादेश संख्या 14 अगस्त 2020 में भी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के लिए समयावधि कार्य निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि शासनादेशों और प्रपत्रों में दिए गए निर्देशों का समुचित पालन शिक्षकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो उसी लिए उन्होंने जो बिंदु 2 में समय सारणी, बिंदु 5 में आवश्यक पंजिकाओं का रखरखाव, बिंदु 7 में विद्यालय अवधि में शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो उसी में जैसे कि पासवर्ड एंट्री है, अपडेट है, ग्राम प्रधान से वार्ता है, चेक पर हस्ताक्षर है, MDM संबंधी आवश्यकताओं हैं और समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपयुक्त कार्यों के कारण निरीक्षण या सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन का वेतन कटौती किया जाएगा। साफ उन्होंने ये घोषणा कर दी है। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने और अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड और जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर अपनी समस्याएं इंगित की जाएंगी। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे और शिक्षण अवधि के पश्चात 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका और अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे। आगामी दिवस के कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे।
तो ये यहाँ पर साफ निर्देशित किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज एक और जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक शिक्षा विभाग में कोरोना टीकाकरण नहीं तो नवंबर का वेतन नहीं, ये साफ कर दिया गया है। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है उन्हें वेतन ना देने के लिए संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर एटा से है, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों कर्मचारियों को कोरोना टीकाकरण के बिना नवंबर का वेतन नहीं मिल सकेगा। उनके लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सभी को 10 नवंबर तक टीका लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। शिक्षक, परिचारक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अन्य स्टाफ को कोरोना का टीकाकरण कराना अनिवार्य है। तो 10 नवंबर तक सभी को कोरोना का टीका अवश्य लगवाना है। अगर कोई कर्मचारी टीकाकरण नहीं कराता है तो उसका नवंबर का वेतन अवरुद्ध किया जाएगा। बीएसए ने बताया कि सभी विकास खंड से बीईओ द्वारा भेजी गई सूचना से पता चला है कि अभी तक कई कर्मचारियों द्वारा कोरोना का टीका नहीं लगवाया गया है। सभी बीईओ टीकाकरण की सूचना 10 नवंबर तक हर हाल में कार्यालय तक उपलब्ध करा दें।